देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी के बाद पहले पीरियड्स क्या आम पीरियड से मुख्तलिफ होते हैं? हैज़ का खून हार्मोनल तब्दीलियों के सबब रहम की झिल्ली के टूटने के नतीजे में आता है। जब औरत हामला नहीं होती तो रहम के स्तर को मोटा होने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इजाफी रहम की झिल्ली के टूटने के नतीजे में माहाना ब्लीडिंग होती है। दूसरी सूरत में जब औरत हामला होती है तो रहम की झिल्ली मोटी हो जाती है ताकि बच्चेदानी में बच्चे की अफजाइश और हिफाजत बेहतर तरीके से हो सके। इसी वजह से झिल्ली टूटती नहीं है और दौरान हमल ब्लीडिंग नहीं होती। 9 माह बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो हार्मोन वापस मामूल के मुताबिक काम करने लगते हैं। रहम भी अपने असली साइज और शेप में वापस आ जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा इजाफी टिश्यूज खारिज होते हैं। ये अमल हमल के बाद पहले हैज़ के मौके पर देखने में आता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन के जरिए। बच्चे की पैदाइश के बाद होने वाली ब्लीडिंग एक नॉर्मल और कुदरती तौर पर ज़हूर होने वाली जिस्मानी सूरत हाल है। ये ब्लीडिंग नफास कहलाती है, जो बच्चे की पैदाइश के बाद 2-6 हफ्तों तक जारी रहती है। पहले 3-10 दिनों में खून का बहाव ज्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। पहली माहवारी का डर। नई माओ के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद पहली बार होने वाला हैज़ अक्सर मुश्किल वक्त होता है। खून का बहाव तेज होता है और अक्सर खून के टुकड़े भी साथ आते हैं जो गहरे रंग और जेली की मानंद होते हैं। जब रहम से खून और टिश्यूज का इखराज होता है तो अक्सर खवातीन को शदीद दर्द होता है। जिस्मानी मुशक्कत के सबब ब्लीडिंग में इजाफा हो सकता है, इसलिए माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद जब अपने रोजमर्रा मामूलात के काम शुरू करें तो इन्हें इजाफी ब्लीडिंग का सामना हो सकता है। इन तमाम अलामात के सबब अक्सर खवातीन बच्चे के पैदाइश के बाद डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। नई माओ के लिए जरूरी मालूमात। अच्छे डॉक्टर्स पहली दफा माँ बनने वाली खवातीन को पहले से ही इन तमाम अलामात के बारे में आगाह कर देते हैं। यही वजह है कि इन्हें मालूम होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद इन्हें किन हालात का सामना होगा। ताहम इसके बावजूद इन्फेक्शन जैसे मनफी वाक़यात हो सकते हैं। लिहाजा नई माओ को हिदायत दी जाती है कि अगर वो ऐसी कोई भी अलामात जैसे कपकपी, तारी होना या शदीद पेट दर्द की शिकायत महसूस करें तो फौरी तौर पर अपनी डॉक्टर से रजू करें। हैज़ की मुद्दत हर खातून में अलग हो सकती है, लेकिन इसमें माहाना हैज़ की तरह ही देखभाल करनी चाहिए। ये बात याद रखें कि पैदाइश के 6 हफ्तों तक टैम्पन्स का इस्तेमाल ना करें, इससे इन्फेक्शन के खतरात ज़्यादा होते हैं। हमल की तरह बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग का होना बिल्कुल आम जिस्मानी अमल है। अगरचे पहली मरतबा माँ बनने वाली खवातीन अक्सर इन अलामात से परेशान हो जाती हैं, वक्त के साथ तमाम हालात बेहतर हो जाते हैं। आमतौर से खवातीन वैसे भी बच्चे की पैदाइश के बाद मामूलात को बेहतर तौर पर संभालने के काबिल हो जाती हैं। डिलीवरी और दर्द पैदा करने का मसनूई तरीका। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता है तो खातून को एक डर सा महसूस होता है। क्या आपको भी कुदरती तौर पर बच्चे की पैदाइश के अमल से खौफ सा आता है? क्या इंडक्शन के इंतखाब के बारे में सोचा जा सकता है? अगर हमल का दौरानिया ज्यादा मियाद हो गया है तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर आपसे दर्द देने की इंडक्शन मसनूई तरीके के बारे में बात करे। इसलिए आपके लिए इस तरीके के बारे में जानना जरूरी है। आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि ये होता क्या है और इसकी तजवीज़ क्यों दी जाती है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आपको ये करवाना चाहिए या नहीं। मसनूई तरीका क्या है? दर्द पैदा करने का मसनूई तरीका यानी एक ऐसा अमल है इंडक्शन जिसमें रहम के स्तर को नॉर्मल डिलीवरी की तरगीब दी जाती है। ये ज़्यादातर इन खवातीन में कारामद रहता है जिन्हें हमल के 40 से 42 हफ्ते मुकम्मल होने के बावजूद भी कुदरती दर्द नहीं होते। इसके जरिए नॉर्मल डिलीवरी कामयाबी से करवाई जा सकती है। जब माँ और बच्चे की सेहत को किसी भी किस्म का खतरा लाहक होता है तो डॉक्टर इसकी तजवीज़ पेश करते हैं। इंडक्शन की दीगर वजूहात दर्जेल हैं। जब हमला खातून का वाटर बैग पानी की थैली फट जाए लेकिन फिर भी लेबर पेन ना हो, माँ को गेस्टेशनल दियाबतीस हो और बच्चेदानी में बच्चे के बचने के इम्कानात कम हो, हमला खातून के रहम में इन्फेक्शन हो, जब फेटल की नशोनुमा रुक जाए और मुकर्रर वजन से इसका वजन 10% कम हो, अमाइनो फ्लूइड जब बच्चे के इर्द गिर्द तेजी से गायब होता है, जब माँ को हाई ब्लड प्रेशर हो और इससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। मंदरजा बाला वजूहात में किसी भी सूरत में इंडक्शन माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो मंदरजा झेल सूरत में भी इंडक्शन का इंतखाब करना पसंद करती हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जिसमें एंडोसिंग लेबर ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चे के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।